हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के अंतिम अवसर के संबंध में, साथ ही दोस्तों पीएच मेडिकल के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग के 9 मंडलों पर आयोजित करवाए गए थे, जिसमें साथियों अब तक जो मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं उसमें जोधपुर मंडल, कोटा मंडल, पाली मंडल, बीकानेर मंडल, चूरू, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि साथियों गाइडलाइन में बताया गया था, दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 2 अवसर और प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन 9 मंडलों पर किए जा रहे थे, जिसमें से 8 मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। केवल जयपुर मंडल बचा, जिसके दस्तावेज सत्यापन के अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन जयपुर मंडल के भी पूरे हो जाएंगे। अब तक जो दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं उनमें से कई मंडलों के दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण और दूसरे चरण के दस्तावेज सत्यापन करवा लिए गए हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में अजमेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को प्रथम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो अजमेर मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हुए हैं और आप किसी भी कारण से दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं, तो साथियों आपके पास एक और अवसर है जिसमें उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों, अजमेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में 11/3 से लेकर 24/4/2026 तक करवा लिए गए हैं। अब साथियों, दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। यह अवसर साथियों आपको 27/4 से लेकर 29/4/2026 तक रहेगा। तो अजमेर मंडल के कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे तो आप साथियों 27 अप्रैल 2026 से लेकर 29 अप्रैल 2026 की अवधि में आपके रोल नंबर के आगे निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होकर अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसके पश्चात अंतिम अवसर में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए इसकी सूची आगे शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन अजमेर मंडल का यह प्रथम अवसर है। इस अवसर में भी कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं तो उनको एक और अवसर प्रदान किया जा सकता है, लेकिन साथियों उसका आप वेट ना करें। जो भी अभ्यर्थी बचे हैं अजमेर मंडल के, उन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक जो 27/4/2026 से लेकर 29/4/2026 का जो समय दिया गया है, समस्त अनुपस्थित अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। अजमेर मंडल में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची साथियों इस प्रकार है। इस सूची में जिन भी अभ्यर्थियों को नाम रोल नंबर दिया गया है वह सभी अभ्यर्थी अपने नाम रोल नंबर के आगे जो निर्धारित दिनांक दी गई है उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु साथियों जो इसके दिशा निर्देश गाइडलाइन दी गई थी उसी के अनुसार आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। जो पूर्व में गाइडलाइन जारी की गई थी वही गाइडलाइन इसमें जारी होगी। समस्त आपके मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। सभी दस्तावेजों के 2-2 सेट आपको बनाकर लेकर जाने हैं। यानी साथियों जो इसकी चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट के अनुसार 2 सेट में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कंप्लीट तैयार करके लेकर जाना है, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और दस्तावेज सत्यापन के लिए जो भी शपथ पत्र घोषणा पत्र दिए गए हैं उन सभी के प्रारूप भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी किए गए थे, जो आपको संबंधित मंडल के दस्तावेज सत्यापन की सूची में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सभी आपसे संबंधित शपथ पत्र घोषणा पत्र भी आपको बनाकर लेकर जाने हैं। तो साथियों, अजमेर मंडल के टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो टोटल अभ्यर्थी 3644 अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया, उन अभ्यर्थियों को साथियों एक और अवसर है। तो आप सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर जिस दिन आपके रोल नंबर और नाम के आगे जो दिनांक दी गई है उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। समस्त शपथ पत्र घोषणा पत्र के इसमें प्रारूप साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया दिए गए हैं। वैसे आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, सभी शपथ पत्र घोषणा पत्र आपने लगाए होंगे, वही शपथ पत्र घोषणा पत्र आपके चल जाएंगे। यदि नहीं है तो आप दोस्तों दूसरा भी बना सकते हैं। और दस्तावेज सत्यापन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन को एक बार जरूर देख ले और उस गाइडलाइन के अनुसार अपने समस्त दस्तावेज क्रम से आप जमा के लेकर जाए, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं दिक्कत ना हो। तो साथियों, अजमेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। ये प्रथम अवसर है। इसी प्रकार बात करें साथियों भरतपुर मंडल की, तो भरतपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन साथियों पहले हो चुके हैं। उसके पश्चात अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया था और अब ये अंतिम अवसर है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन भरतपुर मंडल में थे। उन सभी अभ्यर्थियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु मास्टर आदेंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में आपको बुलाया गया था, जो 11/3 से लेकर 16/4/2026 तक दस्तावेज सत्यापन किए गए थे। तो साथियों, प्रथम जो अवसर था उसमें जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को दोबारा से 17/4/2026 को एक ऑर्डर जारी किया गया था और अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 21/4 से लेकर 22/4/2026 तक आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको बुलाया गया था।
लेकिन साथियों भरतपुर मंडल के जो अभ्यर्थी 11/3/2026 से लेकर 16/4/2026 तक और 21/4/2026 से 22/4/2026 तक दो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे, उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करते हुए अब 28 अप्रैल 2026 का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे वह आप 28/4/2026 को उपस्थित होकर निर्धारित स्थान मास्टर आदरणीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच आप करवा ले। यह भरतपुर मंडल का अंतिम अवसर रहेगा। इसके पश्चात जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उन सभी को अपात्र मानते हुए अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को प्रेषित की जाएगी। इसके बाद बात करें साथियों उदयपुर मंडल के, तो उदयपुर मंडल के चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी जिनका दस्तावेज सत्यापन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। उदयपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन 11/3/2026 से लेकर 20/4/2026 तक आयोजित करवाए गए थे। साथ ही इस पीरियड में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन तो एक और अवसर प्रदान किया गया है जो 25/4/2026 से शुरू हो गए हैं और 29/4/2026 तक चलेंगे। सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में किए जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन साथियों यही होंगे। और अब तक जिन मंडलों के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूचियां जारी की गई है उसमें उदयपुर मंडल के अभ्यर्थी सबसे अधिक है। तो साथियों सभी अभ्यर्थी यदि किसी भी कारण से आप अनुपस्थित रहे और आप दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं तो 25/4/2026 से लेकर 29/4/2026 तक आपके नाम और रोल नंबर के आगे निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन की पूरी गाइडलाइन साथियों जो पूर्व में जारी की गई थी वही गाइडलाइन है। तो दस्तावेज सत्यापन है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो साथियों इस PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की सूची की बात करें तो साथियों सूची इस प्रकार है। उदयपुर मंडल में अब तक जो भी मंडलों के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूचियां जारी की गई है। सबसे अधिक अभ्यर्थी उदयपुर मंडल में रहे हैं। तो साथियों उदयपुर मंडल के अभ्यर्थियों की सूची में आप देख सकते हैं जो भी अभ्यर्थी उदयपुर मंडल में दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं और दस्तावेज सत्यापन किसी कारणवश आप अनुपस्थित रह गए हैं तो भी आपके पास एक और अवसर है। तो इस अवसर में साथियों आपको इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और दस्तावेज सत्यापन अपने करवाने के इच्छुक है तो आप दस्तावेज सत्यापन करवा लें। अंतिम अवसर का आप वेट ना करें क्योंकि साथियों इसके पश्चात एक और अवसर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। लेकिन साथियों अब तक जो भी दस्तावेज सत्यापन है उसमें देखने को आया है जितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों में से बहुत ही कम अभ्यर्थियों ने सेकंड चरण में दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं। तो साथियों अंतिम चरण में बहुत ही कम करेंगे। तो उदयपुर मंडल में टोटल 6559 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं जिनके दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी की गई है। तो सभी अभ्यर्थी साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले एक बार जरूर इस लिस्ट को जरूर चेक कर ले। हो सकता है दोस्तों आपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए हो और किसी कारणवश यदि आपकी एब्सेंट लग गई होगी तो इसमें आपको पता चल जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक करें। तो अब तक साथियों शिक्षा विभाग द्वारा जो 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन करवाए गए थे उसमें से 8 मंडलों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी किया गया था। जोधपुर मंडल में टोटल 2471 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे जिनका प्रथम चरण 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक रहा था। कोटा मंडल का 1632 अभ्यर्थियों का 20 अप्रैल से 22 अप्रैल। पाली मंडल की बात करें तो 1081 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे जिनके दस्तावेज सत्यापन 20 से 21 अप्रैल का समय दिया गया था। इसी प्रकार बीकानेर मंडल में 1975 अभ्यर्थियों का 15 से लेकर 17 अप्रैल तक का। चूरू मंडल के अभ्यर्थी 2537 अभ्यर्थी जिनको 21 से लेकर 22 अप्रैल तक और भरतपुर मंडल में अनुपस्थित अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में थे 2357 उनको 21 से 22 अप्रैल का समय दिया गया था। और अब उदयपुर मंडल की बात करें तो 6559 अभ्यर्थियों को 25 से 29 अप्रैल और अजमेर मंडल के टोटल 3644 अभ्यर्थियों को 27 से 29 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन का एक और अवसर प्रदान किया गया है। इसी प्रकार साथियों प्रथम अवसर में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों में अब तक बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर मंडल द्वारा दूसरा अवसर प्रदान किया गया है। यानी साथियों बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर मंडल के जो भी अभ्यर्थी अब अनुपस्थित रहे हैं उन अभ्यर्थियों को अंतिम यानी दूसरा अवसर प्रदान कर दिया गया है जिसमें बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर। इसी प्रकार साथियों जिन मंडलों के दस्तावेज सत्यापन का प्रथम जो शुरू में दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं उनको प्रथम अवसर दिया गया है और प्रथम अवसर में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दूसरा अवसर दिया जा रहा है। जल्दी साथियों कोटा, पाली, चूरू के अभ्यर्थियों को भी सेकंड अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात साथियों उदयपुर और अजमेर मंडल के प्रथम अवसर के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होने के पश्चात इनको एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। बात करें साथियों जयपुर मंडल के, तो जयपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन अभी कंप्लीट नहीं हुए। जयपुर मंडल के प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन 27 अप्रैल को समाप्त होंगे यानी पूरे होंगे और उसके पश्चात अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट जारी की जाएगी। तो साथियों अभी दस्तावेज सत्यापन जयपुर मंडल के चल रहे हैं। बाकी सभी 9 मंडलों में से 8 मंडलों के दस्तावेज सत्यापन पूरे हो चुके हैं। अब बात करें साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दिव्यांगजन यानी PH कैंडिडेट के मेडिकल परीक्षण के संबंध में, तो अब तक साथियों जिन मंडलों के मेडिकल के लिए सूचियां जारी की गई है उसमें पाली मंडल के मेडिकल 23 मार्च से शुरू हुए और 11 मई तक का इसमें समय दिया गया है। बीकानेर मंडल में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण हेतु 23 मार्च से लेकर 2 जून का समय दिया गया है। उदयपुर मंडल के 16 मार्च से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच शुरू हुई है।
इसके बाद बात करें साथियों अजमेर मंडल की, अब तक 2 सूचियां जारी हुई है, जिसमें प्रथम सूची में 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक का और दूसरी सूची में 1 मई से लेकर 30 जून का समय दिया गया है। इसी प्रकार चूरू मंडल के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच हेतु 15 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल का समय दिया गया था। तो साथियों इस प्रकार 9 मंडलों पर जो दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं उसमें से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता परीक्षण हेतु अब तक पाली, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, चूरू मंडल के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच का कार्यक्रम जारी हुआ है और संबंधित मंडल द्वारा जो हॉस्पिटल अलॉट किया गया है वहां पर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच की जा रही है। तो साथियों अब तक किन किन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हो चुकी है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपके नहीं हुए तो किस दिन आपके दिव्यांगता की जांच होने वाली है उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे साथियों अन्य अभ्यर्थियों को भी जानकारी मिल सके। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का नाम इस दिव्यांगता की सूचियों में नहीं आया तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। दिव्यांगता की टोटल साथियों 4 श्रेणियां निर्धारित की गई है और 4 श्रेणियों के लिए दिव्यांगता की जांच है तो अलग अलग मेडिकल बोर्ड बनता है। तो अलग अलग मेडिकल बोर्ड बनने के कारण साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच है तो अलग अलग सूचियां भी जारी की जा रही है। तो हो सकता है साथियों किसी मंडल की अभी बीएलओ की जारी हुई कि यहाँ एलडीसीपी की जारी हुई है। तो जो भी शेष श्रेणी के अभ्यर्थी बचे हुए हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जल्दी साथियों आपकी भी सूचियां जारी की जाएगी। और इन सभी की सूचनाएं साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर यथा समय आपको देते रहेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहे। साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर करें। इसके अलावा साथियों जो शेष मंडल बचे हैं जहां दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं और उनकी दिव्यांगता की जांच के आदेश अभी तक भी जारी नहीं हुए, उनमें है भरतपुर, जोधपुर, कोटा और जयपुर। इन चारों मंडलों पर जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं तो दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपना मेडिकल परीक्षण का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन साथियों अभी तक भी संबंधित मंडलों द्वारा इसके संबंध में किसी प्रकार कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन साथियों जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल्दी आपको भरतपुर, जोधपुर, कोटा और जयपुर के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनकी सूचियां अभी तक जारी नहीं हुई है, उनकी सूचियां बहुत जल्दी जारी होगी और अभ्यर्थियों को इसके लिए साथियों एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसलिए आप नियमित रूप से अपने एसएमएस और ईमेल को आप जरूर चेक करते रहे, क्योंकि साथियों पहले सूचनाएं आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाती है, उसके पश्चात ही इसका ऑफिशियल लेटर आपको देखने को मिलता है। तो साथियों जल्दी भरतपुर, जोधपुर, कोटा और जयपुर मंडल के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म होने वाला है और आपका भी दिव्यांगता परीक्षण हेतु टाइम शेड्यूल जारी होगा। लेकिन साथियों दिव्यांगता की जांच में आप काफी समय लगेगा। तो साथियों इस प्रकार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच और खेल कोटे के अभ्यर्थी जिनकी खेल प्रमाण पत्रों की जांच में अभी काफी समय लगेगा, जिस कारण साथियों रिजल्ट भी इसका लेट होने की संभावना है, क्योंकि साथियों जब तक ये सब चीजें कंप्लीट नहीं होगी तब तक इसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये थी चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही दोस्तों आगे भी चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का जो आइकन दिख रहा है इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक साथियों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। और इस भर्ती के साथ ही दोस्तों अन्य किसी भर्ती के संबंध में कोई जानकारी चाहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे साथियों उसके संबंध में आपको अपडेट दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।